नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ वन के इस नए वीडियो में। इसमें हम वीक 10 को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम थोड़ा ग्राफ के बारे में और चीज़ें जानेंगे। ग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, समझेंगे किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ पे। तो आइए शुरू करते हैं थ्योरी 10.2 को। और इसमें हम 10.2 की थ्योरी और एक्टिविटी दोनों को कवर करेंगे। टाइम स्टैम्पिंग कर दूंगा, आप एक्टिविटी पे जाना चाहें तो जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो आइए, एक होता है मैप कलरिंग। मैप कलरिंग तरह का एक जिस तरह से नाम है उसी तरह से आप उसको समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल के थ्रू ही आप समझ सकते हैं। 3-4 तरह की इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं ग्राफ को लेकर, और लगभग देखने में आपको सब कुछ फर्स्ट एक पहली दफा में आपको सब कुछ जैसे एक जैसा लगेगा लेकिन एक जैसा नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है। तो जिसका जो एग्जाम्पल दिया गया उस एग्जाम्पल से ही उस तरीके को कनेक्ट करिए, किस तरीके का प्रॉब्लम होता है, और नाम भी उसका उस एग्जाम्पल के बेस पे ही है। जैसे ये प्रॉब्लम है मैप कलरिंग, तो मैप कलरिंग नाम है और मैप कलरिंग वाला ही एग्जाम्पल है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए इंडिया का मैप है, ग्राफ है, ये मैप है। उसके बाद हमने ग्राफ इसमें बना दिया है डॉट्स के थ्रू। तो अब हम आप जानते हैं कि जो मैप में शो करते हैं स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज हम अलग अलग कलर फिल करते हैं। जैसे ये राजस्थान है, इसका कलर अलग है, मध्य प्रदेश का कलर अलग है। इसलिए ये ऐसा इसलिए है कि दो कलर अगर मिक्स हो जाएगा तो उनके बॉर्डर नहीं पता चल पाएंगे। बॉर्डर शेयरिंग जो है पता चली कि यहाँ पे किस किस स्टेट का कौन सा बॉर्डर है, इसलिए अलग अलग कलर करते हैं। तो राजस्थान के जो भी एडजेसेंट स्टेट होंगे उसमें ये कलर नहीं होगा राजस्थान वाला, और मध्य प्रदेश के एडजेसेंट स्टेट जो होंगे उसमें अलग कलर होगा, मध्य प्रदेश वाला कलर नहीं होगा। तो कहने का मतलब इसमें हमारे 28 राज्य हैं, तो मैक्सिमम कलर तो 28 हो सकता है, लेकिन मिनिमम कलर कितना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि मिनिमम कितना कलर चाहिए। जैसे जो कलर हमने मध्य प्रदेश के लिए यूज किया, वो कलर हम उसके बगल वाले स्टेट्स के लिए जो बिल्कुल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उसमें यूज नहीं कर सकते, लेकिन उससे दूर वाले स्टेट में यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ ग्रीन कलर है, तो हम इसमें केरला में ग्रीन यूज कर सकते हैं, आंध्र में ग्रीन यूज कर सकते हैं, तमिलनाडु में ग्रीन यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया। तो इसको और सिंप्लीफाइड करने के लिए ये ग्राफ बना दिया गया। सभी अगर हम एक नोट्स बना दें, नोट्स के कनेक्ट कर दें, सारे स्टेट को ग्राफ वाइज कर दें, तो हमें अब ये प्रॉब्लम जो हो जाती है कुछ इस तरह की हो जाती है। देखिए ये ग्राफ हटा दिया, अब ये ग्राफ मैप हट गया, अब ग्राफ की तरह तौर पे आ गया। तो अब यहाँ पे कोई भी दो एडजेसेंट जो नोड्स हैं जो एज शेयर कर रहे हैं, वहां पे सेम कलर नहीं होना चाहिए। जैसे ये ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर इसके बगल वाला ये नहीं होना चाहिए, रेड है और ये येलो है, तो ये ब्लू हो सकता है। तो इस तरीके की ये प्रॉब्लम हो गई। अब ये हम ग्राफ में इसको कन्वर्ट कर दिए कि हमने इसको स्टेट वाइज एक नोड्स बना दिया, वर्टेक्स बना दिया, और कोई भी दो एडजेसेंट वर्टेक्स के कलर एक जैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो है कलर शेयरिंग में एक चीज़ और बताया गया कि जैसे सपोज दैट ये कोई ऐसा मैप है जहाँ पर दो बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, 4 स्टेट हैं ये। तो यहाँ पर अगर ब्लू कलर यूज हुआ है तो यहाँ बल ब्लू कलर यूज हो सकता है। केवल अगर एक पॉइंट पे उनका कलर मैच हो रहा है तो इसको शेयरिंग नहीं बोलेंगे। अगर वो बॉर्डर शेयर हो रहा है तब बोलेंगे। अगर यहाँ ग्रीन यूज हुआ है तो यहाँ ग्रीन और यहाँ ग्रीन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ ग्रीन हो सकता है। जैसे अगर दो कलर अगर ऐसे मैच कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मैच कर रहे हैं, तो उसको हम शेयरिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो ये बात हो गई। तो इस तरह से मैप कलर मैपिंग वाले जो एग्जाम्पल आए हैं, क्वेश्चन जो आएंगे वो ये आ सकते हैं कि मिनिमम कितने कलर का। अब ये जरूरी नहीं कि कलर से ही हो, इसमें क्वेश्चन कई तरह के आ सकते हैं, बट आपको ये ध्यान देना होगा कि वो अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सब एक जैसे सॉल्व होगा, तरीका सबका एक जैसा होगा। तो अभी जैसे इसको हम कहें तो यहाँ पर मेरा रेड कलर है, तो रेड इसके बगल में नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, रेड यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ रेड हो सकता है। तो ऐसे दो नोड्स या वर्टेक्स की कलर सेम कलर नहीं होंगे जो एक एज से शेयर करते हैं, इनका एज जो है आपस में मिलता हो, बाकी दूर दूर हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने, ये हो गया कलर मैपिंग वाला क्वेश्चन। तो एक हो गया ये कलर मैपिंग का। दूसरा देखते हैं ग्राफ कलरिंग। हाँ यही है, ग्राफ कलरिंग वही है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिया सर ने कि क्लासरूम्स हैं, आपके पास स्कूल में क्लासरूम है, आपको ओपन करना है क्लासरूम और अरेंज करना है, और आपके पास 4 सब्जेक्ट के क्लासेस हैं, इंग्लिश के, मैथ के, हिस्ट्री के, साइंस के। तो मिनिमम कितना हम रूम ओपन करें कि हमारा काम चल जाएगा, इसे मैप कलरिंग वाला ही क्वेश्चन ये भी है। तो मिनिमम कितना कलर ओपन करें, तो सवाल ये आता है कि जो
क्लासेस एक ओवरलैप करें, जैसे इंग्लिश की क्लास और मैथ की क्लास अगर ओवरलैप कर रही है, इंग्लिश की क्लास है 10 से लेके 12 और मैथ की क्लास है 11 से लेके 1, तो इंग्लिश की क्लास के दौरान मैथ क्लास तो नहीं चल पाएगी, तो इसके लिए हमें अलग कलर रखना पड़ेगा, अलग रूम खोलना पड़ेगा। इसलिए 4 सब्जेक्ट के 4 इन वर्टेक्स बना लिए और फिर हमने वैसे कलरिंग कर दी, सबकी टाइम वाइज जो है सबका कनेक्टिंग कर दिया। तो हिस्ट्री की क्लास अगर ग्रीन कर दी, एक रूम में हिस्ट्री की क्लास चल रही है, तो उस टाइम पे इंग्लिश की नहीं हो सकती और ये साइंस की नहीं हो सकती, लेकिन ये वाला एक क्लास हो सकता है जो टाइमिंग ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जो कलर मैपिंग वाला है, ग्राफ कलरिंग वाला एग्जाम्पल पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इस तरह के ही क्वेश्चन होंगे जहाँ पर कुछ चीजें ओवरलैप करेंगी तो उनको हमें अवॉइड करना हो। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने रूम में काम चल जाएगा, 4 सब्जेक्ट है तो 1 2 3 3 रूम में 4 सब्जेक्ट की क्लासेस चल जाएंगी। ठीक है, हाउ मेनी क्लासरूम डू वी नीड। ओके, तो ये हो गया ग्राफ कलरिंग। नेक्स्ट है वर्टेक्स कवर। वर्टेक्स कवर जो है ये क्वेश्चन है, ये जो तरीका है इसको समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। जो सर ने एग्जाम्पल दिया है होटल वाला एग्जाम्पल है, और सीसीटीवी कैमरे का एग्जांपल है कि होटल एक है जिसके जो हॉल्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, वो स्ट्रेट हैं। मतलब कि अगर एक कॉरिडोर में एक सीसीटीवी एक एंड पे लग गया तो उस कॉरिडोर को पूरा कवर कर रहा है, और इधर भी एक कॉरिडोर है तो इधर भी कवर कर रहा है। तो हमें सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना है, मिनिमम सीसीटीवी कैमरा की सारे कॉरिडोर कवर हो जाए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने ग्राफ है आपके पास, तो आपके पास मिनिमम वर्टेक्स आप पॉइंट आउट करो जिससे कि आपके सारे एजेस कवर हो जाए। तो देखो अगर V2 पे कैमरा लग गया तो ये एज कवर हो रहा है, ये एज कवर हो रहा है, ये एज कवर हो रहा है। अब ये एज नहीं कवर हो रहा है, इसके लिए हमें एक V1 या V0 पे एक कैमरा लगाना पड़ेगा। तो चलो V1 पे लगा दिया, तो हमने देखा कि 2 कैमरे लगाने से हमें 1 2 3 4 5 वर्टिसेस एजेस सॉरी एजेस कवर कर लिए, मतलब 5 आपके कॉरिडोर कवर। इस तरह का भी क्वेश्चन ग्राफ के बेस पे आएगा जिसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स चूज करना होगा कि आपके मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं सभी ऑल या मैक्सिमम एजेस आपके कवर हो जाए। ओके, तो ये एक क्वेश्चन आएगा वर्टेक्स कवर का। दूसरा आएगा इंडिपेंडेंट सेट। इंडिपेंडेंट सेट क्या क्वेश्चन आएगा ये देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी जो है वो कलर मैपिंग वाला ही जो है, मैप कलरिंग वाला ही से मिलता जुलता है, बट इसका एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि ये डांस स्कूल पुट्स अप ग्रुप डांसेस। ये डांस स्कूल में ग्रुप डांस होने हैं, ठीक है। ईच डांस हैज ए सेट ऑफ डांसर्स, और सभी डांस जो है उसमें कुछ सेट ऑफ डांसर्स हैं। तो मान लेते हैं सेट है 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, ऐसे कुछ सेट हैं डांसर्स के, और ये सभी डांस में ऐसे कुछ कुछ डांसर्स सेट के एलोकेट हैं। तो सेट्स ऑफ डांसर्स में ओवरलैप अक्रॉस डांसेस। तो सेट ऑफ जो डांसर्स हैं वो ओवरलैप कर सकते हैं, दूसरे डांस में भी तीसरे डांस में भी जा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ईच डांसर परफॉर्म एट मोस्ट वंस। तो हमें ये देखना है कि सभी डांसर्स को एक बार परफॉर्म करना है, एट मोस्ट, सब ज़्यादा से ज़्यादा एक बार परफॉर्म करना है, एक बार से ज़्यादा परफॉर्म नहीं करना है डांसर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डांसेस पॉसिबल, और हमें ऐसे डांसर्स का सेट बनाना है, ऐसे डांसेस का सेट बनाना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डांस हम कर पाएँ। समझ गए? क्वेश्चन क्या है? सपोज दैट आपके पास डांसर्स का जो सेट है, ग्रुप है, 10 ग्रुप है डांसर्स का, या मान लो 4 अभी हमने बनाया तो 4 ग्रुप है डांसर्स का, और आपके पास 5, 6, 7 तरह के डांसेस हैं। तो आपको सारे डांसेस कवर करने हैं, और ये ध्यान देना है कि एक डांसर एक बार से ज़्यादा डांस ना। तो ये प्रॉब्लम कैसा है? ये प्रॉब्लम जैसे ग्राफ बनाया गया है, इसमें क्या किया गया कि वी जो आपके वर्टेक्स हैं वो डांसेस हैं, ये जो वर्टेक्स हैं वो डांसेस हैं। इस यहाँ पर जो कितने तरह के डांस हैं, 8 तरह के डांसेस, ठीक, 4 ये और 4 ये। और ई जो एजेज हैं वो सेट ऑफ डांसर्स ओवरलैप, और ये जो एज हैं ये डांसर्स हैं जो ओवरलैप करेंगे V1 और V2, दोनों तरह के डांस कर सकते हैं। और ये V1 वाला जो है ये V2, V5 और V4 का डांस कर सकता है, इस तरह का मामला है। लेकिन आपने कंडीशन लगा दिया कि हर डांसर जो होगा एक ही बार डांस करे, मतलब कि ये जो हम एज की जो बात करें, जो डांसर हैं उसको हमें एक बार ही चूज करना है, दोबारा नहीं इसको चूज करना है।
और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डांस को कवर करना है। मतलब हमें जो वर्टिसेस हैं इन्हें सबको कवर करना है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम ऐसे वर्टिसेस को लें कि सारे एजेस कवर हो जाए और एक एज एक ही बार कवर हो, दोबारा कवर ना हो। तो जैसे हमने V2 लिया, V2 डांस लिया, तो इसमें ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम क्या लेंगे? अब V6 नहीं ले सकते, ये कवर हो गया सब कुछ। अब हमने अगर V5 ले लिया तो क्या क्या कवर हो गया? ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब हमने V7 ले लिया डांस में, तो इसमें ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब इसके बाद अगर हम V4 ले लेते हैं तो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी डांस जो हमने सेलेक्ट किया था, तो हमारा जो उससे रिलेटेड कंसर्न जो एज थी वो डबल बार नहीं आई, एटमोस्ट वंस था तो एक ही बार आया। V2 से कंसर्न ये था तो ये आया, ये आया, ये आया। ठीक, उसके बाद हमने V6 अगर हम ले लेते, अगर V6 को हम लेते तो हमारा फिर से ये एज फिर से आ जाता, डबलिंग हो जाती। तो हमें कोई भी एज को डबल बार नहीं लेना है, हमें ऐसे वर्टिसेस को चूज करना है कि सारे एज जो है एक बार सेलेक्ट। फिर हमने V5 को लिया तो ये तीनों एज आ गए, फिर V7 लिया तो ये तीनों आ गए, फिर V4 ले लिया तो ये। तो हमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डांसेस जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डांसेस पॉसिबल, कितने मैक्सिमम डांस पॉसिबल है? V4 एक चार चार डांस, चार तरह के हम डांस करवा सकते हैं, जिससे कि हमें किसी भी डांसर्स को दोबारा नहीं डांस कराना पड़ेगा, ओवरलैप नहीं करना पड़ेगा, सभी डांसर एक बार ही परफॉर्म करेंगे और सभी करें। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो। ठीक, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेट। ये इंडिपेंडेंट सेट की प्रॉब्लम पूछेंगे कि कितने इंडिपेंडेंट सेट हम बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट सेट का मतलब ये हो गया कि कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोई भी डांसर्स का सेट ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो कितने इंडिपेंडेंट सेट पॉसिबल है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये वाला लॉजिक लगेगा, वो क्वेश्चन करने से आएगा समझ में। अभी आप जो समझते चलो कहानी की तरह, और क्वेश्चन जैसे आएंगे सिर्फ स्टोरी की तरह समझो, हो जाएगा सब। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैचिंग का। मैचिंग वाली प्रॉब्लम देखिए, ये किस तरह की प्रॉब्लम होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्लास प्रोजेक्ट कैन बी डन बाय 1 or 2 पीपल। क्लास में प्रोजेक्ट का काम है जिसमें एक आदमी या एक से ज्यादा आदमी कर सकते हैं। इफ 2 पीपल दे मस्ट बी फ्रेंड। अगर 2 लोग कर रहे हैं तो वो आपस में फ्रेंड होने चाहिए। ठीक, अज्यूम वी हैव ए ग्राफ डिस्क्राइबिंग फ्रेंडशिप। हमने ग्राफ बनाया है जिसमें फ्रेंडशिप को डिस्क्राइब किया है। जैसे V5 V4 फ्रेंड है, V4 V3 और V2 फ्रेंड है, V3 में V1 फ्रेंड है और V1 के V2 और V0 फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह के फ्रेंडशिप वाला हो गया। फाइंड ए गुड एलोकेशन ऑफ ग्रुप। अब हमें ग्रुप बनाने हैं, तो मतलब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, ताकि सारे इसमें कवर हो जाए। क्या कवर हो जाए? मैचिंग, मतलब ग्रुप में एन अनडायरेक्टेड ग्राफ है, दोनों साइड से मतलब है। ए मैचिंग इज ए सेट M सबसेट ऑफ E ऑफ मल्टीपली डिसजॉइंट एजेस। फाइंड ए मैक्सिमल मैचिंग इन G। इज देयर ए परफेक्ट मैचिंग कवरिंग ऑल वर्टिसेस। तो परफेक्ट मैचिंग तब हम बोलेंगे जब सारे वर्टिसेस कवर हो। ठीक, मतलब कि अगर 10 हैं, 10 लड़के हैं, तो परफेक्ट मैचिंग क्या हुआ कि 5 हमें एज मिल जाए जो इंडिपेंडेंट हो, और 5 एज मिल जाए जो इंडिपेंडेंट हो, और 10 के 10 कवर हो जाए। अगर कोई इसमें लेफ्ट आउट हो गया तो परफेक्ट मैचिंग नहीं हो। हम्म, तो फाइंड ए मैक्सिमल मैचिंग। मैक्सिमल मैचिंग का ये हो गया कि हमें कितने बन सकते हैं, ग्रुप बन सकते हैं, वो चीज। मतलब कि जो प्रॉब्लम है, तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि हमें ग्रुप बनाने हैं प्रोजेक्ट के लिए, और कोई भी 2 आदमी जो फ्रेंड होंगे उन्हीं को बनाना है। तो ये V4 और V5 को अगर हमने जोड़ दिया एक ग्रुप में, तो फिर V4 किसी और ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमें ग्रुप बनाएंगे, जो पेयरिंग हम करेंगे, सब इंडिविजुअल होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, डिसज्वाइंट होंगे। इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, डिसज्वाइंट होंगे। स्टेट्स की भाषा में बात करें तो डिसज्वाइंट होंगे, वो फिर दूसरा दूसरे में कनेक्ट नहीं होगा। ओके, और मैक्सिमल मैचिंग तब हुआ कि जब हम ऐसे तो हमारा फ्रेंडशिप जो है, ये रेड कलर का दिखा रहा है एज, एज हमारा फ्रेंडशिप दिखा रहा है। तो एज हमारे एज के अनुसार हम ग्रुपिंग करेंगे, तो हम ऐसे ऐसे एज सेलेक्ट करेंगे कि हमें मैक्स टू मैक्स सभी वर्टेक्सेस को कवर हो जाए।
मैक्सिमल मैचिंग का मतलब कि सारे मैक्सिमम वर्टिसेस कवर हो जाए, और परफेक्ट मैचिंग का मतलब कि सारे अगर वर्टिसेस कवर हो जा रहे हैं तो परफेक्ट मैचिंग, अगर कोई लेफ्ट नहीं हो रहा है और कोई लेफ्ट हो जाएगा तो वो फिर परफेक्ट मैचिंग नहीं होगा। ठीक है, तो मैचिंग वाली प्रॉब्लम होगी। तो क्वेश्चन को जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वैसे हमें पता चलेगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं, उनमें कैसे अप्रोच करना है। अभी आप स्टोरी की तरह समझ लो। तो समरी ये कह रहा है कि ग्राफ आर यूजफुल एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट्स फॉर ए वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। ग्राफ से हम बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है। रीचेबिलिटी एंड कनेक्टेडनेस आर नॉट द ओनली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। केवल हम रीचेबिलिटी और कनेक्टेडनेस केवल प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन सॉल्व ऑन ग्राफ। ग्राफ कलरिंग की प्रॉब्लम को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वर्टेक्स कवर, वो सीसीटीवी कैमरा वाला एग्जांपल था कि मैं सारे सीसीटीवी कॉरिडोर को कवर कर पा रहे हैं, तो वर्टेक्स कवर को सॉल्व कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट सेट वो डांसर्स वाला ग्रुप था कि हम सभी को एक बार डांस कराना है और मैक्सिमम डांस होना चाहिए, तो वो इंडिपेंडेंट सेट वाला हो सकता है। मैचिंग वाला जो है वो प्रोजेक्ट का वाला जो ऐसा प्रॉब्लम था, तो इस तरह के लगभग एक जैसे मिलते जुलते प्रॉब्लम है, और इन सारे प्रॉब्लम को हम ग्राफ के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं, और वो भी हम एक्टिविटी में करेंगे। तो यहाँ पर थ्योरी पार्ट खत्म होती है, और अब हम चलते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन पे और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है, उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इन ए फैक्ट्री देयर आर 10 बिल्डिंग, देयर आर 10 बिल्डिंग representing different departments. The factory wants some of the buildings as emergency assembly points, okay, such that any employee can reach an assembly point without having to go past another building. तो ये सारी बिल्डिंग है और 10 बिल्डिंग है टोटल, देख रहे हैं आप V1 V2 V3 V5 ऐसे करके 7 8 9 और V0 से स्टार्ट है, तो टोटल 10 बिल्डिंग हो गई। और कह रहा है कि हमें इसमें असेंबली पॉइंट्स ऐसे बनाने हैं किसी भी एम्प्लॉय को एक बिल्डिंग क्रॉस नहीं करना पड़े। जैसे B6 में जो बंदा है इमरजेंसी केस में, वो B5 में आ जाए असेंबली पॉइंट में, उसका असेंबली पॉइंट B5 होना चाहिए। B5 के आगे क्रॉस करेगा तो फिर उसके लिए फिर एक खतरा है, गलत। जब भी कोई इमरजेंसी हो, हमें असेंबल करना हो, तो असेंबली पॉइंट ऐसा हो कि अपनी बिल्डिंग से निकल के नियरेस्ट बिल्डिंग में वो चला जाए। तो इस तरह के असेंबली पॉइंट इसको हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो कह रहा है कि फॉर दैट पर्पज द फैक्ट्री डिसाइडेड टू यूज द ग्राफ एज शोन इन दिस फिगर। द नोड्स रिप्रेजेंट्स द बिल्डिंग एंड द एजेस रिप्रेजेंट्स द पाथ बिटवीन टू बिल्डिंग्स। इफ VA is a set of nodes such as VA represents the minimum required nodes for the assembly points so that it can cover all the employee coming out from the building, then choose the correct options. VA क्या होगा मतलब हमें मिनिमम नंबर ऑफ असेंबली पॉइंट चूज करने हैं कि कौन कौन से होंगे जिसमें मिनिमम नंबर में हम सारे बिल्डिंग्स को कवर कर लें, हर बिल्डिंग से निकलने वाला एम्प्लॉय जो है अपने नेक्स्ट बिल्डिंग में असेंबली पॉइंट के तौर पे चले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक तरफ से शुरू करेंगे। अब जैसे हम B9 यहाँ पर है, यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ वाला जो एम्प्लॉय होगा वो यहीं रहेगा तो कोई फायदा है नहीं, उसको अगले पॉइंट पहुंचना होगा और दूसरा रास्ता है नहीं इसके पास, तो ये आ सकता है B8 में। तो B8 में हमें तो एक असेंबली पॉइंट बनाना पड़ेगा फॉर B9, क्योंकि B9 वाला आगे जाएगा नहीं, उसके लिए मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस B8 है, तो ये यहाँ आएगा। तो यहाँ पर जब हमने असेंबली पॉइंट बनाया तो कौन कौन सी बिल्डिंग कवर हो रही है, B9 कवर हो जाएगी और ये B0 कवर हो जाएगी, ये वाले सारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक, ओके। फिर नेक्स्ट आता है B7। तो B7 पे अगर हम एक असेंबली पॉइंट बना देते हैं तो कौन कौन से एरियाज कवर हो जाएंगे, B0 भी कवर हो जाएगा, ये B4 वाला भी कवर हो जाएगा, और B5 वाला भी कवर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। तो हमने कितने बना दिए, 1 2 और 3 बना दिए। और फिर B6 वाला जो है यहाँ B5 पे आएगा, B5 पे आएगा, तो यहाँ भी हमें एक बनाना पड़ेगा। B6 वाला के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, B5 पे आना पड़ेगा, तो यहाँ एक बनाना पड़ेगा। तो हमने कितना बना दिया, 1 2 और 3 बनाया, ये 1 और 2 यहाँ बनाया था, ये तीसरा हमारा B5 में हो गया। अब B5 वाला क्या कवर करेगा, ये B6 कवर कर लेगा, B4 को कवर कर लेगा और B1 को कवर कर लेगा। तो इतना तो कवर हो जाएगा B5 में। फिर हम एक बनाना पड़ेगा हमें B1 पे, यहाँ अगर हम बनाते हैं तो ये B3 और B2 को कवर कर ले। तो कितने बन गए हमारे, 4 तो कम से कम चाहिए चाहिए, 4 चाहिए। हम्म, हम्म, 4 नहीं चाहिए। देखिए आंसर है B1 B5 B8।
देखो B8 कंपलसरी है, B8 पे चाहिए, और B8 पे ये दोनों कवर हो रहे हैं, B0 B9, और B1 हमें चाहिए जहाँ पर B3 और B2 और B5 आ जाएंगे, ये चाहिए और ये चाहिए। और तीसरा हम जो B7 कह रहे थे, तो B7 किस लिए चाहिए, B7 पे क्या आएगा, जब ये वाला B0 वाला यहाँ पे चला ही जा रहा है और B4 वाला B5 पे आ जाएगा, तो हमें B7 नहीं चाहिए, B7 वाला भी B5 पे चला जाएगा, तो ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारा एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं। हमें मिनिमम नंबर ऑफ असेंबली पॉइंट चाहिए, तो ये हो जाएंगे B1 B5 और B8, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें हमें वही असेंबली पॉइंट हमने चूज करा जो जिसके लिए जो मस्ट है, जो इसको चाहिए चाहिए। जैसे ये B6 के लिए B5 चाहिए चाहिए, B9 के लिए B8 ये जो है चाहिए चाहिए, और इसके लिए नहीं चाहिए क्योंकि ये वाला बंदा यहाँ भी जा सकता है और ये दोनों कवर हो ही चुके हैं। तो अब हमें B5 में एक बना दें, तो ये इधर वाले सारे कवर हो जाएंगे, और फिर हमें एक B1 पे बनाना पड़ेगा फॉर B3 एंड B2। तो B1 B5 और B8 ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। करे कॉलेज स्टूडेंट, ए कॉलेज कंडक्ट्स एन ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट फॉर वन डे, एक ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट हो रहा है। देर आर 7 गेम्स इन दैट टूर्नामेंट, 7 गेम्स हैं, ठीक। एंड द टाइम स्लॉट्स फॉर दीज गेम्स आर मेंशन्ड इन द टेबल, टाइम स्लॉट्स मेंशन है। ओके, क्वेश्चन कर रहा है कि लेट गेम्स आर रिप्रेजेंटेड एज नोड्स एंड देयर इज एन एज बिटवीन टू नोड्स इफ देयर इज ए क्लैश इन टाइम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग गेम्स। मतलब हमारे गेम्स जो हमारे नोड्स हो जाएंगे और उनके बीच में एज, दो गेम के बीच में तब होगा जब उनके बीच में टाइम का क्लैश हो। ओके, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स बेस्ट द अबव इंफॉर्मेशन, मतलब उससे ग्राफ बनाना है। ओके, तो देखिए फोर्टनाइट को हम एफ से लिखते हैं, तो ये हमारा फोर्टनाइट एक हमारा गेम, हमारा जो है वर्टेक्स है, फोर्टनाइट हो गया, करा है ना। गेम्स आर रिप्रेजेंटेड नोड्स या वर्टेक्स, तो फोर्टनाइट हमारा एक हो गया। फोर्टनाइट का टाइम जो है वो 10 से लेके 11 है, तो ये किससे कनेक्ट होगा, जिसका टाइम के साथ क्लैश होगा, यानी कि ये डोटा, डोटा जो है ये 10:30 से 11:30 है, तो डोटा इससे जरूर कनेक्ट होगा, तो डोटा का एक हो जाएगा उन नोड्स, ठीक है, डोटा का होगा। फिर है रॉकेट लीग, रॉकेट लीग 10:40 से स्टार्ट है और ये 11 बजे तक चलेगा, तो रॉकेट लीग जो है डोटा से भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा। रॉकेट लीग जो है डोटा से भी कनेक्ट होगा और फोर्टनाइट से भी कनेक्ट होगा, तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। ये 10 से 11 है, 10:30 से 11:30, 10:40 से 11:40 है, तीनों के टाइमिंग मैच कर रहे हैं, तीनों में क्लैश हो रहा है टाइम का, तो इनका रहेगा रॉकेट लीग ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं, इसका भी एक नोड बना देते हैं। फिर रॉकेट लीग इससे कनेक्ट करेगा, रॉकेट लीग जो है डोटा से भी रहेगा कनेक्ट और फोर्टनाइट से, क्योंकि टाइम का क्लैश दोनों से हो रहा है। नेक्स्ट है डेस्टिनी, डेस्टिनी का जो है 11:35 से 12:15 है, तो ये कहाँ क्लैश हो रहा है, 11:35 क्लैश हो रहा है रॉकेट लीग के साथ। ओके, और इससे नहीं हो रहा है, 11:30 पे खत्म हो जा रहा है, तो ये 11:35 से शुरू हो रहा है डेस्टिनी, तो सिर्फ रॉकेट लीग से कनेक्टेड है डेस्टिनी, तो डेस्टिनी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद है बैटल फील्ड जो कि 11:50 से 12:35 है, तो 11:50 से किससे ओवरलैप हो रहा है टाइमिंग का, 11:50 से डेस्टिनी के साथ क्लैश कर रहा है और किसी के साथ क्लैश नहीं करेगा, तो ये बैटल फील्ड जो है डेस्टिनी के साथ क्लैश करेगा, तो बैटल फील्ड यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। ओके, उसके बाद कर रहा है टाइटन फॉल जो है वो 12:30 से 1 है, तो 12:30 से 1 है, बैटल फील्ड से कैसे कनेक्ट होगा, तो टाइटन फॉल जो है ये है टाइटन फॉल 12:30 से 1, ठीक है। उसके बाद हर्थ स्टोन जो है 12:20 से 1 है, तो ये टाइटन फॉल से भी कनेक्ट करेगा, और 12:20 से है तो ये बैटल फील्ड से भी कनेक्ट करेगा, तो बैटल फील्ड और टाइटन फॉल दोनों से कनेक्ट करेगा हर्थ स्टोन, ये है हर्थ स्टोन। तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है, जहाँ पे भी टाइमिंग का क्लैश है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है, और जहाँ क्लैश नहीं है वहाँ पर सीधा रखा है लाइन। तो देखें कौन सा है, दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, और दोनों ट्राइंगल के एक एक वर्टेक्स जो है एक अलग नोड से कनेक्टेड है। तो देखिए दो ट्राइंगल बन रहा है, दोनों के जो है वर्टेक्स जो है वो एक अलग वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाला ये ऑप्शन जो है ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट करा है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर द टूर्नामेंट। अच्छा, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि जो टूर्नामेंट हमारा गेम हो रहा है उसमें मिनिमम कितने कंप्यूटर चाहिए, मिनिमम,
मिनिमम कंप्यूटर का मतलब कि टाइमिंग का क्लैश नहीं होना चाहिए दोनों कंप्यूटर का। एक कंप्यूटर के लिए एक गेम हो गया, तो एक गेम के लिए एक कंप्यूटर यूज़ होगा, तो दूसरा गेम अगर उसी टाइम स्टार्ट हो गया, तो फिर वो कंप्यूटर उसमें यूज़ नहीं हो पाएगा। तो ये किस तरह का वो इस तरह किस तरह का क्वेश्चन है ये? मिनिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर चाहिए, ये हमारा ग्राफ है। चलो, तो इस तरह का क्वेश्चन है, अपने ग्राफ पे चलें क्या? इसी ग्राफ पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन किस तरह का कि कंप्यूटर में मिनिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर चाहिए, तो ये इंडिपेंडेंट सेट वाला क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट सेट वाला है या कलर मैपिंग वाला, आप कह सकते हो कलर मैपिंग वाला क्वेश्चन है कि दो कलर आसपास वाले सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, कलर मैपिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कलर मैपिंग करते हैं कि हमने यहाँ पे सपोज दैट ब्लू कलर वाला कंप्यूटर लिया, तो अब हम इस गेम में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनका क्लैश हो रहा है दोनों। तो अब हम ब्लू कलर यहाँ यूज कर सकते हैं, वही कंप्यूटर इसमें यूज कर सकते हैं। फिर इन दोनों से इसका क्लैश हो रहा है, तो इन दोनों में ये कलर यूज नहीं होगा, तो ब्लू कलर हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा, हम रेड कलर यूज कर लेते हैं। तो रेड कलर अगर हम यहाँ यूज कर लिए, ये कंप्यूटर यहाँ यूज हो गया, तो इसके साथ क्लैश हो रहा है, यहाँ नहीं यूज होगा। इसके साथ भी क्लैश है रेड का, तो नहीं होगा, तो यहाँ पर यूज होता है रेड। ठीक है, नेक्स्ट हम यूज कर लेते हैं कौन सा कलर, चलो येलो कलर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं येलो, और यहाँ पे येलो। तो मैक्स मिनिमम हमें जो है नंबर ऑफ जो कलर चाहिए वो एक दो तीन, तीन कलर चाहिए मिनिमम। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर द टूर्नामेंट। तो तीन कंप्यूटर ऐसे होंगे किसी का ओवरलैप नहीं होगा और सारे कवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉलेज हैज सेंट ए स्पोर्ट्स टीम फॉर स्पोर्ट फेस्टिवल इन अदर कॉलेज। द टीम इज multi-talented and each individual has the skills to take part in one or more than one sports। मतलब मल्टी टैलेंटेड है और हर इंडिविजुअल जो है एक से ज्यादा स्पोर्ट्स में भाग ले सकता है। However, the same individual cannot be part of the team for two different sports because of a possible clashing time। तो सेम इंडिविजुअल जो है दो डिफरेंट इवेंट्स में पार्ट्स नहीं ले सकता। इंडिविजुअल कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द टीम फॉर टू डिफरेंट स्पोर्ट्स बिकॉज ऑफ ए पॉसिबल क्लैशिंग टाइमिंग। तो दो स्पोर्ट्स ऐसे जिसमें टाइमिंग का क्लैश हो वो पार्ट नहीं ले सकता। एक ग्राफ नीचे बताया गया है, इज क्रिएटेड वेयर द नोट्स आर द इवेंट्स। नोट्स जो है इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं। ठीक, नोट्स जो है इवेंट्स हैं। एंड एजेस कनेक्ट पेयर्स ऑफ स्पोर्ट्स वेयर द टीम्स शेयर ए मेंबर। ओके, एजेस ये बता रहे हैं कि टीम शेयर कर रही है मेंबर्स को, वो चीज़ है। मतलब एज कनेक्ट है, तो कनेक्ट मतलब इस स्पोर्ट्स में टीम मेंबर शेयर कर सकती है, सेम कर रही है। मतलब इफ द कॉलेज वांट्स द टीम मेंबर्स टू टेक पार्ट इन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पोर्ट्स देन चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शंस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है इवेंट्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, वो ये नोट्स हो गए। और एक आदमी जो है एक से ज़्यादा इवेंट्स में पार्ट्स ले सकता है, लेकिन और जो टाइमिंग की क्लैश है, जैसे हमने बनाया था जो दो आसपास में इनमें टाइमिंग की क्लैश है, इसमें पार्ट नहीं ले सकता। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स में कितने में पार्ट ले सकता है। टीम स्पोर्ट्स वो चाहती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स में पार्ट ले, मैक्सिमम टीम मेंबर्स टू टेक पार्ट इन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पोर्ट्स। तो चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। तो मतलब कि ये इवेंट हो गए और हमें पार्ट लेना है इवेंट्स में, बट हमें जो इमीडिएट इवेंट है उसमें नहीं ले सकते क्योंकि उसमें टाइमिंग का क्लैश होगा। तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है, जो एक टाइप तो आपको लग रहा होगा कि कलरिंग वाला क्वेश्चन टाइप लग रहा हो, लेकिन कलरिंग वाला नहीं, इंडिपेंडेंट सेट है। ऐसे कितने इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जिसमें पार्ट लिया जा सकता है, टीम मेंबर पार्ट ले सकते हैं, तो जिसमें टाइमिंग का क्लैश नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय फाइंडिंग द मैक्सिमम साइज इंडिपेंडेंट सेट। जो इंडिपेंडेंट इवेंट है उसमें भाग लिया जा सकता है। तो कितने इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे जो आस पास में नहीं होंगे, जो कनेक्टेड नहीं होंगे, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होंगे टाइमिंग क्लैश के कारण। ठीक है, तो द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय फाइंडिंग द मिनिमम साइज वर्टेक्स कवर। तो मिनिमम साइज वर्टेक्स कवर कौन सा है, जिसे वो सीसीटीवी कैमरे वाला था कि हम मिनिमम कौन कौन से वर्टेक्स ऐसा लें कि सारे एजेस कवर हो जाए। तो यहाँ पर हमें वो नहीं क्वेश्चन है, हमें एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम साइज ऑफ इंडिपेंडेंट सेट, हमें मैक्सिमम वर्टेक्सेस को कवर करने हैं
सो दैट वो दो जो है ओवरलैप ना हो। क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय फाइंडिंग द मिनिमल कलरिंग। मिनिमल कलरिंग जैसा है बट मिनिमम कलरिंग नहीं है, पर इंडिपेंडेंट सेट वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, फिर कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इन विच द टीम कैन पार्टिसिपेट, वो कितने मैक्सिमम स्पोर्ट्स में पार्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस इवेंट में इस इवेंट को पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके बाद वाले में नहीं कर सकता पार्टिसिपेट, देन वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, फिर यहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, फिर यहाँ पे कर लेगा। ठीक, फिर यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, यहाँ नहीं किया तो यहाँ कर सकता है पार्टिसिपेट। तो कितने हो गए, मैक्सिमम में पार्टिसिपेट करना है ना, तो 1 2 3 4 और 5 ही हुए। जबकि अगर हम यहाँ पर अगर ना करें और यहाँ कर दें तो 2 और को 2 कर सकते हैं, तो यहाँ पे 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स जिसमें पार्टिसिपेट किया सकता है वो 6 है। ठीक है, वो 6 इवेंट होंगे और इंडिपेंडेंट सेट वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, कंडीशन यही है कि जो टाइम की क्लैशिंग है उसमें नहीं पार्टिसिपेट करना है, तो उसके बाद वाले में पार्टिसिपेट किया सकता है। ये इंडिपेंडेंट सेट वाला क्वेश्चन है, कितने इंडिपेंडेंट सेट हम चूज कर सकते हैं। तो ऐसे इवेंट जो है 6 इवेंट हो सकते हैं जिसमें पार्टिसिपेट किया सकता है, तो मैक्सिमम 6। ठीक, तो यहाँ पे एक्टिविटी खत्म होती है और यहाँ पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अगली वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।